नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 पहला एग्जाम हो चुका है और एग्जाम क्या आया है गणित के अंदर वो हम आपके लिए लेकर आए। ये एग्जाम ऑनलाइन नहीं होता, ये एग्जाम होता है ऑफलाइन। तो ये कोई एनालिसिस नहीं है, क्योंकि एनालिसिस वगैरह मैं वैसे ही प्रिफर नहीं करता। और एनालिसिस में क्या होता है, पेपर में जो आता है वो और किसी को नहीं पता होता। यहाँ क्या है, सरकार ने खुद ही आपका एग्जाम लिया है, ऑफलाइन मोड में लिया, आपको क्वेश्चन पेपर दिया, कोई भी जाके देख सकता है। ठीक है, तो हम यही देखने वाले हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आया है। ठीक है, मैंने 2020 से 2021 से 2023 की वीडियो बनाई थी, अभी 2 दिन पहले डाली थी। अब लेटेस्ट क्या है ये देख लेते हैं, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है ये मेरे सामने, 2/5 को प्रतिशत की फॉर्म में बताना क्या होता है। हमें पता है 1/5 20% होता है, 2/5 40% हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है जी, अगला देखते हैं। ये आपको डीआई दे रखा है एक। ठीक है जी, ये डीआई है और डीआई में क्या दे रखा है भाई, ये मार्क प्राइस दे रखा है प्रोडक्ट का अलग अलग, है ना। मार्क प्राइस दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि सेलिंग प्राइस ऑफ स्मार्ट वॉच एंड बुक रैक 4:5 में है। सेलिंग प्राइस किसका, स्मार्ट वॉच और बुक रैक का, ये 4:5 में है। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस जो है वो 4800 रुपए है स्मार्ट वॉच का। भाई सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो 4-5 में है स्मार्ट वॉच और बुक रैक का, और कॉस्ट प्राइस जो है स्मार्ट वॉच का 4800 रुपए है। यदि शॉपकीपर को स्मार्ट वॉच बेचने पर 10% का मुनाफा होता है, 10% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। अच्छा जी, तो बुक रैक पे कितना डिस्काउंट दिया गया, आइए भाई देखते हैं, समझिए इस चीज को पहले। कॉस्ट प्राइस पे कितना है स्मार्ट वॉच का, 4800 रुपए, और 10% मार्क प्राइस के बराबर फायदा होता है। 10% कितना हो गया इसका, 600 रुपए। ठीक है जी, 600 रुपए मैंने जोड़ दिया, 5400 रुपए आ गया। ये क्या आ गया, इसका सेलिंग प्राइस आ गया भाई। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस किसका है, ये सेलिंग प्राइस है मेरा वॉच का। 4 की वैल्यू दे रखी है 5400। ठीक है, हमें बताना है डिस्काउंट कितना मिला बुक पे, तो 5 की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो भैया 4 की वैल्यू अगर 5400 है, 5 की अगर मैं निकालता हूं, ध्यान से देखना, 1350, 13×5 6500, 6750 आ जाएगा। ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा भाई किसका, बुक रैक का। और एमपी कितना है बुक रैक का, 7000 रुपए। ठीक है, तो एमपी कितना है, 7000 है। 7000 में से 6750 घटाऊंगा यानी 250 रुपए, ये मेरा डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, यानी ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा भाई इसका। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है ये हमारे सामने, मार्क प्राइस ऑफ द कंप्यूटर इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। कंप्यूटर का जो मार्क प्राइस है वो 20% ज्यादा है, यानी 6 की वैल्यू है 15। ठीक है, तो 5 की कितनी आ गई, 12.5 आ गई। तो 12,500 रुपए क्या होगा, 12,500 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कंप्यूटर का। ठीक है जी, शॉपकीपर ऑफर से डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। मार्क प्राइस कितना है भाई साहब, 15,000 रुपए। 15,000 पे वो 15% का डिस्काउंट देता है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है। 15,000 का 15% अगर मैं निकालता हूं तो 2250 आ जाएगा। कितने का डिस्काउंट देता है वो, है ना। तो ये आ गया 12,750। तो मुझे बताना है कितने का फायदा हुआ। तो फायदा कितने का हो रहा है यहाँ पर, 250 रुपए का फायदा हो रहा है, 2% का फायदा हो रहा है। 2% फायदा मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए,
जो मार्क प्राइस है कंप्यूटर का वो 20% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। मार्क प्राइस ये रहा 15,000 रुपए, 20% का मतलब होता है 5 से 6। 6 की वैल्यू दे रखी थी आपको 15,000 रुपए, 5 की निकालोगे 2.5 गुना 12,500 आ जाएगा। ठीक है जी। आगे बोलता है शॉपकीपर डिस्काउंट देता है 15% का, 15,000 पे 15% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, तो 2,250 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12,750 रुपए, जो कि 2.5 रुपए का फायदे पे, 250 रुपए के फायदे पे इसे बेचा, ये सेलिंग प्राइस है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ गया मेरे सामने, 2% आ गया। ठीक है, क्या और कुछ भी मैं कर सकता था? अगर मैं और कुछ चीज देखता हूं, अगर मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा, यानी 6/5। ठीक है, ध्यान से देखना। हमें पता है मार्क प्राइस के सामने क्या आता है, 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस P%। और यहां क्या आता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यानी 85%। ठीक है, परसेंट से परसेंटेज काटा, 5 से काटा 17 आ गया। और P की वैल्यू कितनी आ गई, 102 माइनस 100, यानी वैसे ही 2 आ गई। तो ये सॉल्यूशन ज्यादा बेस्ट रहेगा इससे। ठीक है, डाटा की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अगला देखिए, एवरेज ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ डाइनिंग टेबल एंड बुक रैक। डाइनिंग टेबल का है ये रही, और बुक रैक का है ये रही, 17/2, 8.5 हो गया, 8,500 आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ द सेल फोन इज 3-4। सेल फोन का ये रहा, 3-4 का मतलब है 4 की वैल्यू 8,000 हो गई, 3 की 6,000 हो गई भाई। ठीक है जी। एंड द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द शॉपकीपर इज 1,200 रुपए। तो कितने का डिस्काउंट दिया भाई, 6,000 की चीज थी, 1,200 रुपए का फायदा लिया उसने, 7,200 हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, 8,000 रुपए MP था, तो डिस्काउंट कितने का दिया, 800 रुपए। 800 रुपए मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल भाई, डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। 4 की वैल्यू, सेल फोन की बात हो रही है ना, बिल्कुल 4 की वैल्यू 8 हो गई, 3 की 6 हो गई, ये कॉस्ट प्राइस आ गया आपका। ठीक है, 1,200 रुपए का फायदा, यानी 7,200 रुपए, 8,000 पे 7,200, 800 रुपए का डिस्काउंट आ गया। अगला देखते हैं। अरे, एक और सवाल बचा है क्या कोई? एक और भी सवाल है क्या? एक सेकंड मुझे, ये देखते हैं, 5 सवाल हो गए हैं शायद, इस पे एक्स्ट्रा आ गए हैं। 1 2 3, ये सवाल मिस हो गया भाई एक, मुझे लग रहा है। एक सेकंड, 1 2 3 4 5, 5वां सवाल मिस हो गया। एक सेकंड रुकिए जरा, 5वां सवाल क्या है देख लेते हैं। एवरेज हो गया, ये हो गया 39। सेलिंग प्राइस ऑफ स्मार्ट वॉच, ये भी हो गया। तो बचा क्या? अच्छा, पहला ही क्वेश्चन रह गया, रुक जाइए। पहला क्वेश्चन क्या है मैं बताया था आपको, यहीं पर ही लिख देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि भैया सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का अनुपात है डाइनिंग टेबल के, है ना, कितना, 4-5। यदि शॉपकीपर को प्रॉफिट होता है 25% का, तो CP बताना। ठीक है जी। और ऑप्शन है क्या, 6500, 6200, 6400, 6,000 और नन। ठीक है जी, आइए देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का अनुपात है 4-5, है ना। किसकी बात हो रही है, डाइनिंग टेबल की बात हो रही है मेरे ख्याल से, बिल्कुल डाइनिंग टेबल की, इसकी।
तो 5 की वैल्यू क्या दे रखी है 10,000, 4 की कितनी आ गई 8,000 आ गई। ठीक है जी, 25% फायदे पे बेचा गया, यानी 4 से 5, 5 की वैल्यू है 8,000, 4 की निकालनी 6400 रुपये आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 पंजे 80 होता है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है ये हमारे सामने, एक्स और वाई को प्राइम है तो एलसीएम क्या होगा, सीधा गुणनफल होगा। दो नंबर अगर को प्राइम है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम क्या होता है, उनके गुणनफल होता है। चलिए अगला देखते हैं, इसे हम यहां रखते हैं, ऐसा करते हैं, है ना, ये काम की चीज है हमारे, ये काम की नहीं है। टोटल नंबर ऑफ चेयर्स जो मैन्युफैक्चर होती है भाई, है ना, 5,000 है। अप्रैल मार्च मई जून, जून नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, 5 महीनों की। और व्हील चेयर और ऑफिस चेयर दोनों है, इसी अनुपात में होती है। ठीक है जी, तो आइए देख लेते हैं। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो अगर मैं इन्हें डायरेक्ट ही देखूं, ध्यान से देखना भाई, 2:1 यानी 2:1, 3 की वैल्यू 27 हो गई, 2 की 18, 1 की 9। ठीक है, परसेंट में अगर बात करूं, 10 की वैल्यू 20 हो गई तो ये 14 हो गया, ये 6 हो गया, डायरेक्ट ही परसेंट निकल गया ना भाई। 18 का मतलब हो गया ये 8, ये 10, 10 का मतलब हो गया 5 5, 5 का 25 यानी 15 और 10, इतने इतने परसेंट है टोटल का। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। द नंबर ऑफ ऑफिस चेयर मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल इज व्हाट परसेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चेयर मैन्युफैक्चर्ड इन फरवरी एंड अप्रैल। पहली बात तो अप्रैल में कितनी मैन्युफैक्चर होती है, नंबर ऑफ, कौन सी चेयर है भाई, नंबर ऑफ ऑफिस चेयर। ध्यान से देखना, यहाँ जो रेशियो दे रखा है ना, ये दे रखा है व्हील और ऑफिस का। नंबर ऑफ ऑफिस चेयर इन अप्रैल कितना परसेंट है, 5% है। ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ चेयर मैन्युफैक्चर्ड इन फरवरी एंड अप्रैल। टोटल नंबर ऑफ चेयर इज व्हाट परसेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस फरवरी और अप्रैल में जो डिफरेंस है, फरवरी और अप्रैल में जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 में से 10 गया 10, 10% है। ठीक है, अब ये किसी वैल्यू का ही होगा जो वैल्यू दे रखी है, तो यहां तो हम सीधे ही देख सकते हैं कि भैया 50% आ रहा है, यही आंसर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑफिस चेयर मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल, अप्रैल में कितनी मैन्युफैक्चर हुई है ऑफिस, ये वाली, एक की वैल्यू हमने निकाली थी 5%। ठीक है, और फरवरी और अप्रैल में जो अंतर है वो हम यहां से ही निकाल सकते हैं भाई, 20 और 10 यानी 10 हो गया, तो उसका कितना परसेंट है ये हमें बताना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं ऐसा करता हूं, इसे ही आगे ले लेता हूं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन यूज होगी। इफ द नंबर ऑफ व्हील चेयर मैन्युफैक्चर्ड इन जून इज 5/8 ऑफ द नंबर ऑफ व्हील चेयर मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च, 18% की 5/8। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, अच्छा व्हील चेयर की बात कर रहा है वो, नंबर ऑफ व्हील चेयर मैन्युफैक्चर्ड इन जून इज 5/8 ऑफ नंबर ऑफ व्हील चेयर मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च, मार्च में कितनी है 8% थी है भाई, तो यानी ये 5% आ गया भाई, इसकी वैल्यू तो 5% आ गई यहां तक की। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑफिस चेयर मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च एंड जून इज 5:3। ऑफिस चेयर मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च एंड जून 5:3 में है। ऑफिस चेयर ये रही, 5 की वैल्यू 10 हो गई, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 6% हो गई। ठीक है, देन द नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड इन जून आपको बतानी है। ठीक है, नंबर ऑफ चेयर, टोटल चेयर,
तो कितनी आएगी भाई? टोटल नंबर ऑफ चेयर कितनी थी? 5000। 5000 का कितना परसेंट निकालूंगा मैं? 6 और 5 11%। तो आंसर कितना आ जाएगा? 550 आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है भाई, दोबारा से देखना। नंबर ऑफ व्हील चेयर मैन्युफैक्चर इन जून इज 5/8। ठीक है, मार्च से रिलेट कर रहे हैं। 5/8 जो इसके अंदर है, 5/8 8 का 8% है ये, तो 5% हो गया, यानी 5% जून में नंबर ऑफ व्हील चेयर मैन्युफैक्चर हुई। अब ऑफिस चेयर की जब बात आ रही है, वो बोल रहा है 5:3 में, ये भी मैंने परसेंटेज में ले रखा है मार्च और जून में। देखिए 5:3 में है, तो 5 की वैल्यू 10 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6%। ये ऑफिस चेयर हो गई। टोटल चेयर कितनी हो गई? 11%। 11% निकालूंगा, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है मेरे सामने, ये देखिए ध्यान से। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चेयर मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी 20% आर अनसोल्ड। भाई जनवरी में कितनी है? 27%। इसकी 20% सोल्ड नहीं होती। ठीक है, 5.4% जो है इसका सोल्ड नहीं होता, अनसोल्ड। 21.6% सोल्ड हो जाता है जनवरी में। 20% आगे बढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑफिस चेयर टू व्हील चेयर्स अनसोल्ड इन जनवरी इज 5:4। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ व्हील चेयर सोल्ड इन जनवरी। भाई जनवरी के अंदर जो ऑफिस चेयर है और व्हील चेयर है अनसोल्ड, ठीक है, उसका अनुपात दे रखा है आपको कितना? 5:4। यानी मैं बोलूंगा 9 की वैल्यू, अगर 9 की वैल्यू 5.4 है, यानी 0.6 गुना, तो 0.6 गुना इसका हो गया, 0.6 गुना इसका हो गया, तो परसेंट के तौर पे कितना आ गया? 2.4%। यही निकालना है मेरे को, किसका? 5000, है ना? यही निकालना है। ये तो कोई सा भी नहीं आ रहा भाई आंसर इसमें से। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी, जनवरी में कितनी मैन्युफैक्चर हुई थी? 27%। ठीक है, 27%। 20% चेयर अनसोल्ड रह गई। 20% इसका यहां आ गया, 80% यहां चला गया भाई। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑफिस चेयर टू व्हील चेयर अनसोल्ड इन जनवरी 5:4, भैया इसी का अनुपात दे रखा है। 9 की वैल्यू दे रखी है 54.6 गुना, तो 5 का 0.6 गुना करूंगा और 4 का 0.6 गुना करूंगा, यह आ जाएगा 2.4%, यह आ जाएगा 3%। ठीक है जी। देन द फाइंड द नंबर ऑफ व्हील चेयर सोल्ड इन जनवरी। अच्छा, तो आपको क्या निकालना है? व्हील चेयर सोल्ड इन जनवरी भाई, ये आपको बताना है। व्हील चेयर सोल्ड इन जनवरी, तो सोल्ड वाला तो ये रहा भाई, है ना? डाटा किसी का दे नहीं रखा, डाटा टोटल का दे रखा है बस 5000। 20% ऑफ द चेयर आर अनसोल्ड, 20% अनसोल्ड रह गई। ठीक है, 80% बिक गई। नंबर ऑफ ऑफिस चेयर टू व्हील चेयर्स अनसोल्ड, इसका अनुपात दे रखा है। देन द फाइनल नंबर ऑफ व्हील चेयर सोल्ड इन जनवरी। ये कैसे निकलेगा भाई? चेक करिएगा भाई इसे। एक बार दोबारा से बना के देख लेते हैं यार, इससे नहीं आ रहा तो। 5000 कुल है, ठीक है, 27% का मतलब हो गया 1350। 1350 में से अब वो क्या कहता है?
20% अनसोल्ड रह गई, यानी 270। ठीक है, 1080 बिक गई। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑफिस चेयर्स टू व्हील चेयर अनसोल्ड इज 5:4। भाई इस डाटा का भी रिलेशन तो नहीं है कहीं, रुक जाओ। 18 और 9, 18%, 9%, 2:1। अब इसमें अगर 2:1 कर दूं मैं, ठीक है, तो 450 और 900। ठीक है, ये ऑफिस चेयर हो गया, ये व्हील चेयर हो गया, ऑफिस चेयर व्हील चेयर। ठीक है जी। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑफिस चेयर टू व्हील चेयर अनसोल्ड 5:4 में ये है, ऑफिस और 20, 9 का 30 गुना, 4 का 30 गुना 120 और 150, ये आ गया। ठीक है जी। तो अगर मैं देखूं तो यहां पर ऑफिस चेयर कितनी बिक गई होंगी, 300 ऑफिस चेयर बिक गई होंगी, और व्हील चेयर कितनी बची, 780। यही आंसर हो जाएगा मेरा, 780 आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ये आपके सामने, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ व्हील चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड इन फरवरी एंड द नंबर ऑफ व्हील चेयर मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल। और देख लेते हैं भाई, व्हील चेयर इन फरवरी कितना हो गया, 14% और 5%, यानी 9%। 9% निकाल लो किसका, 5000 का, 450 आंसर आ जाएगा। अगला देखो भाई, अगला है ये आपके सामने। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ व्हील चेयर मैन्युफैक्चर्ड इन मे टू द नंबर ऑफ ऑफिस चेयर मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी। व्हील चेयर इन मे कितना परसेंट हो गया, 15, और ये कितना है ऑफिस चेयर, 9, तो 15-9 आ गया भाई, 5-3 आ गया। ये तो दोबारा से देख लेते हैं, व्हील चेयर इन मे, ऑफिस चेयर इन जनवरी, व्हील चेयर इन मे, ऑफिस चेयर इन जनवरी, तो 15-9 ही आएगा, 5-3 ही आएगा आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, 2,994/14.5। अब देखिए इसमें तो हम ये देखते हैं नेट दशमलव क्या हो रहा है भाई, ये एक आगे चला गया और ये 2 आगे चला गया, यानी नेट एक आगे गया है भाई, ये यहां से यहां गया है और ये यहां से यहां आया है, तो यहां पर एक आगे, यहां 2 आगे, तो नेट तो एक आगे हो गया ऊपर की तरफ, तो एक आगे ऊपर की तरफ, यानी यहां से यहां आ जाएगा, 17.2 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है ये हमारे सामने। ठीक है, अलग अलग बंदे हैं, अलग अलग फार्मर है, अलग अलग प्रकार के क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। एवरेज क्रॉप प्रोड्यूस बाय थेजा, थेजा का है भाई, ये रहा, इसका एवरेज निकालना है, तो आप देख ही लेते हैं, 1000 हो गया, 1500, 2100, 1000, 1500, 2100, 2210, 2270, 2870 बटे 5, तो 2870 बटे 5 आप करेंगे, 574 ही आ जाएगा, नहीं 574 नहीं आएगा, हाँ 574 आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर। अगला देखते हैं, अगला है ये आपके सामने, टोटल क्रॉप प्रोड्यूस बाय रोशन इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल क्रॉप प्रोड्यूस बाय भार्गव। रोशन एंड भार्गव, रोशन ये रहा, ठीक है, रोशन ये रहा और भार्गव ये रहा। आओ देख लेते हैं भाई, 6, 9, 15, 3, 18, 9, 27, 3, 30,
यानी 3000 हो गया, 3000 3100 आ गए। अगला देखते हैं, कैलकुलेशन बहुत मैटर करेगी भाई। 10 2 12 2 14 8 22 8 30, 3000 हो गया, 3060, 3140, 3190। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 3190 और 3100। भाई ये लगभग 97% के करीब ही आएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन के करीब आ जाएगा। नन ऑफ द अबव भी है, पर आप डिपेंड करता है आप पूरी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे को नजर आ रहा है कि भाई 3100 है, यहाँ 3190 है, तो 3190 से कितना कम है, 90 कम है। और 90 में लगभग कितना परसेंट आएगा भाई, 31 यानी 32, 31.9, वो 1% के बराबर है, लगभग 2.5% के करीब आएगा। तो 2.5% के करीब यानी 97 के करीब आंसर आने वाला है। अगला देखिए, थर्ड लोएस्ट नंबर ऑफ क्रॉप किसने प्रोड्यूस किए, BRPT। एक सेकंड रुकिए, थर्ड लोएस्ट निकालना है ना, तो मैं इसे यही ले लेता हूं, BRPT। ठीक है, आओ देखते हैं। थर्ड के लिए तो पहले सबके निकालना पड़ेगा भाई, आओ देख लेते हैं भाई। तो टोटलिंग जल्दी करनी पड़ेगी, 4 5 9 और 1 10 6 16 4 20 2000 2120 2200 2280, ये 2280 आ गया। 7 6 13 2 15 5 20 6 26 यानी 2600 2700 2760 2820 2870। ठीक है, 2 7 9 3 12 7 19 6 25 2500 2550 2570 2500 2630 2600 2700 2690। तो पहला इसका थर्ड लोएस्ट बताना ना शायद, एक सेकेंड। थर्ड लोएस्ट बताना है। फर्स्ट लोएस्ट किसका हो गया, सबसे लोएस्ट इसका हो गया, फिर इसका बड़ा, फिर थर्ड लोएस्ट आ गया थेजा। एक सेकेंड यार, थेजा आना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। 9 3 12 7 19 6 25 2550 2570 2630 2690। ठीक है जी, 10 2 12 2 14 8 22 8 30 3000 3060 3140 3190। ठीक है, 7 6 13 2 15 5 20 6 26 2600 2700 2760 2820 2880 2870। ठीक है, 4 5 9 और 1 10 6 16 4 20 2000 2040 2120 2200 2280। ठीक है भाई, यही आएगा। 6 9 15 3 18 9 27 3 30 3000 3060 3100। सही है भाई, यही आना चाहिए मेरे ख्याल से, थ्रीजा आना चाहिए थर्ड लोएस्ट। अगला देखते हैं, ये आपके सामने, रेशियो बिटवीन टोटल मस्टर्ड प्रोड्यूस टू डेट ऑफ wheat produced by all the farmer। मस्टर्ड और wheat, यानी ये दो। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत बढ़िया चाहिए भाई। 9 5 14 6 20 10 30 7 37 3700 3800 3860 3910 3970। ये देख लेते हैं, 4 3 7 6 13 8 21 6 27 2700 2750 2800 2840 3970 और 2840। ये आ गया आंसर, सी ऑप्शन आंसर हो गया। अगला देखते हैं भाई, अगला है ये आपके सामने, है ना। डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ राई प्रोड्यूस टू डेट ऑफ ओट प्रोड्यूस। राई एंड ओट, राई कहाँ ये रही, ओट कहाँ ये रहा। आप देख लेते हैं, 6 4 10 7 17 2 19 2 21 2100 2100 2200 और 2330। ये कितना आ गया, 3 4 2 6 2 8 3 11 1100 1200 1320 1370। अंतर बताना है और एवरेज बताना है, एवरेज का अंतर बताना है। तो आप देख लेते हैं ना, इसका अंतर कितना आ गया, ये आ गया 60 960 960 बटे 5 192 आ गया, आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, अगला है ये आपके सामने,
क्या कह रहा है भाई? परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय 60% यानी 1200, 1800, 900, 2100, ये आ गया मेल। ठीक है, फीमेल की बात करें तो भैया 800, 600, 900 और 700। ठीक है, परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉइज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो इसे भी डायरेक्टली लिख लेते हैं 1400, 1200, 1080 और 1400। ठीक है, अब यहीं पर ही मैं दूसरे डिपार्टमेंट का भी लिख लेता हूं। दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है भाई? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर मार्केटिंग की बात करें तो 1400 इसमें आ गए फाइनेंस में, बाकी बचे भी इसमें आएंगे भाई। 600 आ गया इसमें। ठीक है, इसमें आ गया 2400, 1200, 1400 आ गया। इसमें आ गया 1800, 1080, 720। ठीक है, इसमें आ गया 1400 और 2800 यानी 1400। ठीक है, ये मार्केटिंग के बंदे आ गए इसके अंदर। तो मैंने एक साथ यहां पर इसलिए खोल लिया क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, 5-6। अब इसमें भी मेल फीमेल हम देख सकते हैं, ध्यान से देखना भाई। 7 की 1400, 800, 600, 4 की 1200, 900, 300। ये क्या है? मेल और फीमेल इस डिपार्टमेंट में। ठीक है, 9 120 यानी 600 और 480, 900 और 500। ठीक है, चलो आओ अब देखते हैं भाई, अब आ जाएगा मजा। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन ऑल द कंपनीज टुगेदर? मेल एम्प्लॉइज कहाँ है? ये रे, एवरेज बताना है। 3000, 4800, 6000, 6000 बटा 4 यानी 1500। 1500 आंसर आ जाएगा। अब मैं अगला देखता हूँ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन ऑल द कंपनीज टुगेदर? अच्छा जी, आगे ये रहा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये रहा, है ना। इसमें क्या बताना है? मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज में अंतर बताना है, सभी कंपनियों में मिलाकर। ठीक है, आओ देख लेते हैं यार कैसे निकलेगा। सभी कंपनीज में मिलाकर 1200 में से 800 मेल है, इसमें इसमें होंगे 400। ठीक है, 400 मेल, 200 फीमेल। इसमें देख लेते हैं 1800 में से 900 मेल है, 900 मेल होंगे इसमें, 500 इसमें। इसमें देख लेते हैं 900 में से 600 इसमें, 300 इसमें होंगे, 420 इसमें। ठीक है, 2100 में से 900 इसमें, 1200 इसमें, 200। ये मेल और फीमेल का क्या कह रहा है भाई? ये between the male and female employees in marketing department in all the companies together। आओ देख लेते हैं। 5 4 9 दो, 5 4 9 4 13, 1320 हो गया ये कितना हो गया? 1500, 2400, 2800। 2800 माइनस 1320, ये तो कितना आ गया भाई? 2800 माइनस 1320, 1480 आ रहा है यार। ये तो नन आ रहा है मेरे ख्याल से। एक बार दोबारा से देख लेते हैं यार क्या बोल रहे हैं। बढ़िया सवाल है, ये तो बहुत तगड़ा सवाल है। 2000 में से 1200 मेल है, 800 फाइनेंस में है जिसमें से, ठीक है, 400 इसमें होंगे। यहां देखा जाए, ठीक है, ध्यान से देखना, तो 1800 है, 1800 में से 900 इधर है, तो 900 इसमें होंगे। 900 में से 600 इसमें, 300 इसमें होंगे। 2100 में से 900 इसमें, तो 1200 इसमें होंगे।
ठीक है, 1200, 200, 300, 420, 900, 500, 400, 200, सब में मिला के मेल और फीमेल का अंतर होता है ना। 1500, 2400, 2800, 2800 आ गया, 500, 700, 1100, 1300, 1320। मेरे ख्याल से नन आंसर आना चाहिए, बाकी चेक कर लेना भाई। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। मेरे हिसाब से यही आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इन सी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में सी में मेल एम्प्लॉय ये 600 is approximately what percent of total number of employees in marketing department in D? मार्केटिंग डिपार्टमेंट डी में कितने एम्प्लॉयज है? 1400। कितना आ गया भाई ये? 14 चौक 56, बचा चार्ज, 43% के करीब आ गया। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर नजर। अगला देखते हैं भाई, इसे ले आते हैं यहां पर। क्या सवाल है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज इन डी? 1200 और ये कितना आया था? 200, 6:1 आ रहा है भाई ये तो। ये रहा, सी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए, what is the average number of female employees in finance department in all the companies together? 6 3 9 4 13 5 18, 1880। ठीक है, बटा 4, तो ये आ गया 470। ये आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगला देखिए, √45 और √49 -1, 7 -1 तो 6 हो गया। ये हो गया 3√2, 3√2 नहीं, 3√5, 5 होता है 2.2 लगभग, तो ये 6 इससे तो बड़ा आएगा भाई, √45 बड़ा आएगा, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन हो गए हैं समाप्त। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया हो, तो आप बता देना, करेक्ट आंसर मार्क हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहली बार ये भी एग्जाम हुआ है और मैंने एकदम ही देखे और जल्दबाजी में ही क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करी है। क्लास पसंद आई हो तो दिल से लाइक का बटन दबाना, है ना। बढ़िया सवाल है सीजीएल वालों के लिए, कमेंट करके बताना कैसा लगा। ठीक है, जय हिंद।